मेरे अंदर जो था, दिन रात जो भी छोटी छोटी बेसिक नीड्स थी उसके लिए भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि अगर हम सफल नहीं हुए तो मेरा जीवन इसी टाटी पलानी में बीत जाएगा और मैं यहीं रह जाऊंगा, मेरा जीवन कभी नहीं बदल पाएगा, मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। और यही चीज़ मुझे मोटिवेट करता रहा। आप सर नहीं समझ पा रहे होंगे टाटी, लेकिन जिस तरह से ये दीवार है सर, उसी तरह से दीवार के रूप में वो घास फूस का टाटी है, उसी में मैं पढ़ाया और 10 सालों तक संघर्ष किया। मेरे पास उतना फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं था, मेरे पिताजी के पास उतना पैसा भी नहीं था। 2-3 प्रयास में मैं भटकता रहा, कैसे तैयारी करूं, कोई बताने वाला नहीं था। मेरे पास छोटा सा फ़ोन है, उसी से मैंने पूरी तैयारी की। कौन सा फ़ोन है, दिखाना चाहोगे? तो तैयारी का राज ये फ़ोन। यस सर। कांग्रेचुलेशंस अंकित। थैंक यू सर। आइए यहाँ पे आ जाइए। कैसा लग रहा है सर? काफ़ी अच्छा लग रहा है। सिर्फ अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। कैसी रही आपकी जर्नी? सर मेरी जर्नी थोड़ी सी अलग है, और मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हूँ और सारण जिले से मैं बिलोंग करता हूँ, और मेरी पूरी तैयारी गांव में ही रह करके हुई है। पूरी और तैयारी आपने गांव में रह के करी है? यस सर। क्या दिक्कतें आई गांव में रह के आपने तैयारी करी? सॉरी सर? गांव में रह के आपने तैयारी की, क्या आपको प्रॉब्लम्स आई, चैलेंजेस आए? यस सर, काफ़ी चैलेंजेस मेरे सामने आए। सबसे पहले तो मुझे गाइडेंस की कमी रही, क्योंकि गांव में अक्सर देखा जाता है कि इस तरह के बड़े बड़े एग्ज़ाम को लोग नहीं कर पाते हैं। और मैंने शुरू में बहुत सारा प्रयास किया, बट 2-3 प्रयास में मैं भटकता रहा, कैसे तैयारी करूं, कोई बताने वाला नहीं था, मेरे पास टैब भी नहीं था, और बड़ी मुश्किल था। लेकिन बाद में मैंने एक फ़ोन लिया और फ़ोन से ही मैंने यूट्यूब के सहारे से सेल्फ स्टडी के माध्यम से सर मैंने तैयारी। आपने पूरी तैयारी फोन से की है? यस सर, एक मेरे पास छोटा सा फ़ोन है, उसी से मैंने पूरी तैयारी की। कौन सा फोन है, दिखाना चाहोगे? सर मेरा एक दोस्त है राकेश, हाँ। और वो फ़ोन रखा है मेरा, मैं चाहूँगा कि वो लेकर आए। कहाँ पे राकेश, कहाँ पे हो? फोन कहाँ पे है? पूरी तैयारी आपने इसी फोन से की? यस सर। कौन सा फोन है? ये सर, ये ओप्पो है, ओप्पो A53s फ़ोन है सर। तो तैयारी का राज ये फोन। यस सर। एक बात बताओ, इसी फोन की वजह से बहुत सारे एस्पायरेंट्स तैयारी नहीं कर पाते हैं, डिस्ट्रैक्शन होती है। आपने इस फोन को कैसे पूरी तैयारी का ही सोर्स बना लिया? ये सर, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और मैं गांव से था और शहर में आकर मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था। मेरे पास उतना फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं था, मेरे पिताजी के पास उतना पैसा भी नहीं था। और मैं आपको बताऊं सर कि मैं खुद कोचिंग पढ़ाता हूं 9th-10th के बच्चों को, और मैं टाटी पलानी की कोचिंग में सर मैं पढ़ाता हूं। घास फूस का पलानी है। किसका और प्लानिंग है? घास फूस का सर पलानी होता है, टाटी। टाटी हाँ शायद बताइए सर, बताइए आप। हाँ, शायद आप सर नहीं समझ पा रहे होंगे टाटी, लेकिन जिस तरह से टाटी। ये दीवार है सर, उसी तरह से दीवार के रूप में वो घास फूस का टाटी है, उसी में मैं पढ़ाया और 10 सालों तक संघर्ष किया सर। मतलब घास फूस के जो टांटी होती है वहां पे आपने पढ़ाया है? यस सर। और मैं पढ़ाता था, और पढ़ा करके जो पैसा होता था उससे मैं बुक्स लेता था, और मैं उसी से अपना खर्च निकालता था। और पूरा आपने तैयारी जो अरेंज की वो ट्यूशन पढ़ा के अरेंज की? यस सर। कितने बच्चे हैं ट्यूशन में? सर मेरे पास ज़्यादा बच्चे नहीं थे, 50-60 बच्चे ही थे। 50-60 तो बहुत हैं। और फीस सर मात्र मैं 200 रुपया फी रखा हुआ था। सर मैं पर स्टूडेंट से 200 रुपया फी लेता था, और 2 टीचर थे, उसमें मैं 100-100 रुपया बांटता था। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये तो आपको तो सबसे ज्यादा दिक्कतें यही आई होंगी तैयारी के दौरान की, मतलब फाइनेंशियल दिक्कत सबसे बड़ी दिक्कत तैयारी के दौरान। मन करता होगा कि हाँ भाई कुछ बढ़िया ज्वाइन करें। वैसे देखो पीडब्ल्यू की फीस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको दिक्कत तो काफी आई होगी। दिक्कत तो सर बहुत था, लेकिन उसी दिक्कत को मैंने हथियार बनाया। कैसे? मैंने इस ऐसे हथियार बनाया कि मेरे अंदर जो था, दिन रात जो भी छोटी छोटी बेसिक नीड्स थी उसके लिए भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि अगर हम सफल नहीं हुए तो मेरा जीवन इसी टाटी पलानी में बीत जाएगा, और मैं यहीं रह जाऊंगा, मेरा जीवन कभी नहीं बदल पाएगा, मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा।
और यही चीज़ मुझे मोटिवेट करता रहा और मैं चौथे प्रयास में यहाँ तक पहुँचा। और बहुत दिक्कत था, लेकिन चौथे प्रयास तक मुझे थोड़ी ठीक ठाक तैयारी हो गई और उसके बाद सर मैं यहाँ तक सर आया हूँ। लेकिन एक बात है, आप ट्यूशन भी पढ़ा रहे थे, अटेम्प्ट भी आपके बढ़ रहे थे, तो कभी लगा नहीं यार कि यार इतनी दिक्कत है, कोई और जॉब कर लेते हैं, कम से कम इसी को आगे बढ़ा लेते हैं? ये सर मैं चाहता था कि कोचिंग रन करे, लेकिन मेरे पास वो संसाधन नहीं था। और मैं टाटी पलानी में पढ़ाता था, तो होता क्या था कि बहुत सारे लोग कमेंट करते थे और कहते थे कि ये इसको क्या आता है, ये बेकार है, इसके पास नहीं भेजना है। बहुत सारे लोग मेरे पास पढ़ने क्या बच्चों बोलते को थे? भेजते नहीं थे। ये बेकार है, इसके पास मत भेजो। हाँ, और मेरे वैसे कोचिंग का नाम था माँ साइंस इंस्टीट्यूट, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे कोचिंग का नाम टाटी पलानी कोचिंग सेंटर रख दिया था। तो गुस्सा आता था उन लोगों पे जो ऐसा बोलते थे? नहीं, गुस्सा नहीं आता था उनको, उन पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आता था। और मुझे उनको जवाब देना था, सफल होकर के जवाब देना था। और इसलिए मैंने सोचा था कि जब तक ये जो मेरे ऊपर कमेंट हो रहा है उसको मैं बातों से चाहूँ तो जवाब दे सकता हूँ, लेकिन अगर मैं सफल हो जाऊँगा, और मैं आज सफल हुआ हूँ, तो जो लोग कमेंट करते थे और जो लोग ये भी बोलते थे कि ये लड़का पियून भी नहीं बन पाएगा, पियून बन के पहले क्या दिखा बोला? दो। पियन भी नहीं बन पाएगा? पियून पियून चपरासी चपरासी भी नहीं बन पाएगा, और चपरासी बन करके पहले साबित करो, तब डीएसपी बनना या एसडीएम बनना। तो आज वो लोग कहते होंगे, आज मुझे यहाँ पर देख करके वो लोग, मैं उनके फेस को देखा, मुंह लटका हुआ था, चेहरा उतरा हुआ था और नजर नहीं मिला पा रहे थे। नजर नहीं मिला पा रहे थे? यस सर। बोलो, अच्छा बोल रहे हो आप। और सर उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, पर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। कि मतलब आप तो ये बोलना चाहोगे, अंकित ये बोलना चाहेंगे, किसी ने मेरी टांटी नहीं देखी? टाटी तो सर सबको ही देखता था, और बहुत सारे लोग, मैंने बताया भी सर कि बच्चों को मेरे पास पढ़ने भी नहीं भेजना चाहते थे। और एक और, जिस दिन बारिश होता था उस दिन मुझे क्लास छुट्टी करना पड़ता था, क्योंकि ऊपर टीन का शेड था और 2-3 बेंच बाहर में लगाता था, उसके लिए मैं टीन का भी बंदोबस्त नहीं कर पाया था। और आम के नीचे मैं पढ़ाता था, आम का पेड़ का नीचे। तो जिस दिन बारिश होता था उस दिन मैं छुट्टी करता था, और उसकी भरपाई के लिए मैं बच्चों को संडे को एक्स्ट्रा क्लास के लिए मैं पढ़ाने का प्रयास करता था। सही में देखो यार, आप लोग एक्सक्यूज देते हो कि ध्यान नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं होती। ये देखो, अंकित ने किसने मुश्किल हालातों में तैयारी करी है। अंकित, क्या बोलना चाहोगे आप इनको दिल से? दिल से मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब मैं इतनी विषम परिस्थितियों के बावजूद यहाँ आकर, और डीएसपी जैसा पद जो मेरा ड्रीम पोस्ट था उसको मैंने पा लिया है, तो आप लोग जो यहाँ पर बड़े शहरों में बैठ कर के पढ़ रहे हैं, आप अपने आप को खुशनसीब मानिए। आपके पेरेंट्स उस लेवल के हैं, उनकी कैपेसिटी है जो आपको पढ़ा करके यहाँ पर रख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब मैं इंटरव्यू प्रोग्राम से जुड़ा था इस संस्थान में, 68 में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उस समय मेरे इंटरव्यू में मात्र 50 नंबर आए हुए थे। जब मैं उस मार्क्स को देखा तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गया था, इतने कम मार्क्स क्यों आए। बहुत रोया था, लेकिन उसी दिन ठाना था कि नहीं, इस 50 नंबर को मैं 100 नंबर के पास ले जाऊंगा। और बहुत काम किया, बहुत मेहनत की, और मैं 1 महीने के लिए पटना में स्टे किया हुआ था। तो मेरे पास पैसे भी नहीं थे। ये जो आप इस दोस्त को देख रहे हैं, ये मुझे पैसा, इसकी भी हालत, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन ये लड़का मुझे फाइनेंस किया। 1 महीना रहने के लिए भी मैं सोचता था, 1 महीना रहने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे। और आप लोग
कई वर्षों से रह रहे हैं, तो आप अपने आप को खुशनसीब मानिए, आपको मौका मिला है, तो आप निश्चित रूप से अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। अच्छा अंकित, एक बात बताओ, जैसे आप ट्यूशन पढ़ा रहे थे तो कभी माँ बाप ने ऐसा नहीं बोला कि बेटा कोई बढ़िया जॉब कर लो, हमें भी सपोर्ट करो, तुम मतलब खुद तैयारी कर रहे हो लेकिन अब टाइम आ गया है सेटल डाउन होने का, परिवार को सपोर्ट करो? मेरे पिताजी, मतलब मैं क्या कहूँ आज नहीं वो बोलिए मेरे जो आप। सामने नहीं है, घर पे हैं और शायद इस वीडियो को देखेंगे। मैं उनके आंसू को देखा हूँ, मैं उनके संघर्षों को देखा हूँ। इतना विषम परिस्थिति में उन्होंने मुझे पढ़ाया। और मैं आपको बताऊँ सर, एक मेरी छोटी सी दवा की दुकान भी है, और उस दवा की दुकान में वो कभी 100 रुपये कमा कर लाते थे, कभी 200 कमा कर लाते थे। कभी उन्होंने इतना कम पैसा कमा कर लाया, लेकिन कभी मुझे ये नहीं कहे कि बेटा तुम अब मत पढ़ो, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तुम कहीं बाहर चले जाओ या कोई हमारी मदद करो, कभी नहीं कहा। इस बात को लेकर के मेरे अंदर मतलब ऐसा गिल्टी फील होता था कि बताइए, ये ऐसे गार्जियन हैं कि इतना दुख सह रहे हैं, अकेले में वो रो भी रहे हैं, तड़प भी रहे हैं, लेकिन मुझे कभी नहीं कहा उन्होंने कि तुम कमाने जाओ। और अंत में वो यही कहते थे कि नहीं, तुम कर्ज लोगे। और मैं चौथे प्रयास में यहाँ तक आया, जब पहली बार मेरा नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा, उनका एक वाक्य था कि नहीं होता था तो वो बोलते थे कि जो बीत गया सो बात गई, आगे देखिए, हम आपके साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और उनके लिए मैं एक लाइन कहना चाहूँगा कि पिता एक बरगद के वृक्ष की तरह होते हैं, जिनकी छांव में हम सभी सुकून से रहते हैं। तो जो आपको तंग करते थे, अब उनके नाम आपने याद कर रखे हैं? डीएसपी बनने के बाद सबसे पहले वहीं जाओगे, वर्दी पहनने के बाद? नाम याद है सर, लेकिन मैं उनको माफ़ कर दिया हूँ, मैं बड़ा दिल दिखाते हुए। उनसे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन मैं उनको इस मंच से कहना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति का, किसी की गरीबी का, किसी के स्ट्रगल का, किसी के लो फेज का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, और पैसा और मजाक सोच समझ के उड़ाना चाहिए। अच्छा एक क्वेश्चन और बताओ, जो बच्चे आपके पास में ट्यूशन पढ़ते थे, यस सर। तो उन्होंने कैसे आपके साथ खुशी सेलिब्रेट की? यस सर, मैं जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, तो उस दिन मैं बहुत परेशान था। मुझे लग रहा था कि इस बार मेरा होना ही है, होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं अपडेट का इंतजार कर रहा था, और देखिए आज मेरे सामने सीएमई सर, संजय सर बैठे हुए हैं। मैं इनके अपडेट का विशेष तौर से इंतजार कौन से करता। सर को आप बुलाना चाहोगे? यस सर, बिल्कुल, मैं संजय सर को चाहूंगा कि वो आए। और इनकी अपडेट की विश्वसनीयता बनी रहती थी, और लिखते भी थे कि सूचनाओं की विश्वसनीयता बनी रहे। तो मैं उस दिन रिजल्ट सर ने बोला था कि सोमवार को आएगा, पहले था कि शनिवार को आएगा, तो शनिवार को हम सोच लिए थे कि आ जाएगा, आना चाहिए। फिर सर ने बोला कि सोमवार को आएगा, फिर अपडेट दिया कि नहीं, शनिवार को आएगा। तो उस दिन मैं सुबह से ही परेशान था। और परेशान तो मेरे गांव के बगल में एक चेवर है, चेवर टाइप का होता है, खुला क्षेत्र होता है। तो मैं उस दिन, मेरा मन ही नहीं लग रहा था, न खाने का मन कर रहा था, तो मैं चेवर में चला गया। मेरे पास एक गमछा भी था, गमछा एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे बिछाया। और ईंट भट्टे पे काम करने वाले भी कुछ मजदूर थे, उनके साथ मैं दिन भर सोया था। मोबाइल मेरे पास था, पल पल का अपडेट मैं ले रहा था, और दिन भर उन लोगों के साथ था। और उसी दौरान मैं नींद भी नहीं आ रहा था, लेकिन धूप ज़्यादा था तो पेड़ के नीचे मैं बैठा भी था। उस दौरान मैं वहाँ पे कुछ महिलाओं को भी काम करते हुए देखा, ईंट भट्टे पे काम कर रही थी। तो वैसे मुझे उन्हीं लोगों के लिए, विशेष करके कमज़ोर वर्ग के लिए काम करना है। तो उनका भी दर्द उस दिन मैंने देखा कि भरी दोपहरी में वो अपने बच्चों के साथ वो काम कर रही थी, ईंट को जो है बना रही थी। और उस दिन जब उसके बाद मैं आ गया, और आने के बाद जब घर आया शाम को,
तो मेरे द्वार पे बजरंगबली का मंदिर है। और सर बजरंगबली जो सूचना में लिखी हुई थी कि आप लोग के ऊपर बजरंगबली की कृपा बने, आप लोग सफल हो। तो मैं रिजल्ट बजरंगबली के सामने ही मैंने तय किया था कि आज हनुमान जी के सामने ही मैं रिजल्ट चेक करूंगा। अच्छा, यस सर। तो आपने हनुमान जी के सामने ही आपने रिजल्ट चेक किया? यस सर, मैं यही फ़ोन है मेरे पास, तो इसी फ़ोन में मैं पीडीएफ एक दोस्त मेरा भेजा, तो बजरंगबली से मैं रिजल्ट चेक करने से पहले यही बोला था कि प्लीज़ इस बार मुझे असफल मत करना बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो फाइनली बजरंगबली सुने मेरी, और मैं शुरू में स्टार्टिंग से चेक कर रहा था। वैसे मेरा पहला पोस्ट पोजीशन DYSP था, तो मैं सोच रहा था कि ऊपर नाम होना चाहिए तभी वो मिलेगा, लेकिन ऊपर वाले जो भी लिस्ट है सब SDM का था। मैं उसी में चेक कर रहा था हबरई में इसी में मिल जाए, जल्दी मिले जल्दी मिले। नहीं मिल रहा था, परेशान हो गया। और 68वीं का याद आ रहा था कि यार उस बार भी नहीं हुआ था और इस बार कहीं नहीं हुआ तो क्या होगा। चेक करें, पसीना आ रहा था, परेशान था। उसके बाद नीचे DSP वाला जो था कॉलम कांप रहे थे। ये हर एस्पायरेंट के साथ होता है, जब भी PDF चेक करते हैं तो बस अंदर से तितलियां दौड़ रही होती हैं बहुत ज्यादा। हाँ, चेक किए, उसके बाद मेरा नाम दिखा अंकित, और मैंने रोल नंबर अपना मिलाया। उसके बाद मैं कम से कम 15-20 मिनट तक अपनी सिस्टर से लिपट करके रोया था। वो भी वहीं थे? जी हाँ, वो मैं घर पे ही चेक कर रहा था। अच्छा, घर पे ही था। तो मेरी बहन भी रोई उस दिन, मेरे पिताजी भी रोए और मेरी माँ भी रोई थी, और मैं भी रोया था। आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है अंकित। यस सर, ये तो है। और लेकिन यही है, विषम परिस्थिति में भी अपने सपने को पूरा किया जा सकता है। और एक मैं फिर से एक शेर कहना चाहूँगा कि जिन्हें उगना होता है वो धरती का सीना चीर करके उग ही जाते हैं। हाँ, आप सर माइक। हाँ, आज ही मतलब अब तो मैं जिस दौर में हूँ तो बहुत याद नहीं रखता हूँ लोगों को। तो ये आप शायद दिघवारा प्रखंड से है ना? यस सर, मैं हाँ, दिघवारा से से हैं। सर, झावा तो मैं पंचायत। कल चूंकि मैं 3 साल से विश्वविद्यालय सेवा में हूँ, तो आज ही इनकी चर्चा हुई और आपके यहाँ के जो प्रिंसिपल हमारे यहाँ आए हुए थे, तो चर्चा हुई कि एक लड़का है अंकित करके, और इनका मुझे एक वाक्य याद है। मैंने बोला भी सर लोग से, सुमित सर, कि ये बच्चा रिजल्ट के दिन लंबा चौड़ा मैसेज लिखे, हम देख नहीं पाते कि कितना लंबा है। और ये बहुत मतलब सभी बच्चे परेशान रहते हैं कि रिजल्ट आ जाए सर, आ जाए। पर मैंने उसमें गहराई देखा, बहुत लंबा इन्होंने लिख रखा था, मैं देखा भी नहीं, अभी मैं देख कर रहा हूँ मैसेज में। तो पता चला मैं सोनपुर से हूँ, मेरी पोस्टिंग भी वही जयप्रकाश विश्वविद्यालय में है। तो इनका नाम देखे अंकित, और कल इनकी कोई तारीफ की। देखिए कुछ चीज़ें बहुत प्रेरक होती हैं। मैं भी, मेरा लंबा समय मैं 2008 से पढ़ा रहा हूँ, और BPSC बहुत अधिकांशतः लोग मुझे जानते हैं या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। तो कुछ प्रेरक लोगों में से अंकित आप भी हैं। अभी और मैं जानना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पूरे टीम की ओर से बधाई, और अच्छा हुआ कि मैं इसी समय सर अभी आया हूँ विश्वविद्यालय से। तो एक तो ये मेरे जिले से भी है, सारन में। हालांकि मेरा इनसे प्रत्यक्ष जुड़ा उतना नहीं रहा है, पर इसके पहले मैं बोला था 63वीं में एक बड़ी प्रेरक है, छपड़ा में, सारन में ही सर, बहुत सामान्य, जैसे कृष्ण कुमार गुप्ता पास किए थे। 63वीं में 6 DSP था। अभी वो तेघरा में STPO है, बेगूसराय तेघरा, या 56-59 में तरैया एक जगह आप जानते होंगे। तो मैं अक्सर मजाक करता था जब मैं फुल फ्लेज पढ़ाता था कि चलो अपने जिला से हर बार बड़ा क्रांतिकारी DSP हो रहे हैं। और अभी मैं जब बैठा था तो ये मुझे आप में भी लगा, बहुत अच्छा। तो थैंक यू। बहुत अंकित की प्रेरक कहानी है। ऐड में ही कहना चाहता हूँ कि जैसे इसके पहले कृष्णा जी का भी कहानी था कि आदमी को निराश नहीं होना चाहिए। उन्होंने बस शेयर किया था सुमित सर कि पहले वो कांस्टेबल के लिए तैयारी करते थे। मैं अभी जिस जगह पे जाता हूँ, मेरा जुड़ाव है, वहाँ शुरुआत ही होता है कांस्टेबल बनना बहुत बड़ी सफलता है। अंकित मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सर। और क्योंकि मैं परसा में हूँ। मैं सर बता दूं कि मैंने भी पहला कांस्टेबल से ही शुरू किया हूँ सर। और ये कांस्टेबल और मैं 4 बार बिहार पुलिस क्रैक किया। 4 बार आपने बिहार पुलिस क्रैक किया? यस सर। और 3 बार मैंने ज्वाइन नहीं किया? बहुत अच्छा। और 3 बार सर मैंने दरोगा का भी एग्जाम पास किया हुआ है सर। अरे बहुत ही बढ़िया।
तो आपने, एक सेकंड सर, आपने 4 बार बिहार पुलिस का एग्जाम क्रैक किया, 3 बार दरोगा का एग्जाम क्रैक किया, आपने ज्वाइन नहीं किया? नहीं सर, मेरा 4 बार हुआ लेकिन मेरिट नहीं बन पाया। अच्छा, उसमें फिजिकल, बिहार पुलिस में फिजिकल पे मेरिट बनता है, फिजिकल में आप दौड़ रह पे। जाते हैं, ठीक है। तो मेरा थोड़ा दौड़ कम हो जाता था, मतलब दौड़ में कम मार्क्स आ जाते थे, इस कारण फाइनली सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया। और दरोगा में सर मेरा 0.2 मार्क से नहीं हो पाया। Point? फाइनल 0.2 मार्क से सर मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो लेकिन देखो एक चीज देखो, मतलब कि बोलते हैं ना कि यार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो भगवान ने कुछ अच्छा सोच के रखा होगा। 4 बार बिहार पुलिस का एग्जाम क्लियर किया, फिजिकल में रह गए, फिर दरोगा वाला एग्जाम किया, फिजिकल में रह गए। अंकित भी सोच के निराश हो सकते थे कि यार अभी एग्जाम देके क्या फायदा, होता तो है नहीं, लेकिन भगवान ने, हनुमान जी ने, बजरंग बली ने कुछ अच्छा ही सोच के रखा था। बिल्कुल इसी सर, वजह से बिल्कुल बिल्कुल। और एक कहा भी गया है सर कि जो मिल जाए वो ठीक है, जो ना मिले वो ज्यादा ठीक है। तो डीएसपी बन के आप क्या करना चाहोगे? यस सर, मैं डीएसपी बन के सर क्राइम को कंट्रोल करना, मेरा, जब मैं डीएसपी नहीं भी था तो मैं देखता था कि बहुत सारे लोग थोड़ा गरीबों के साथ मिसबिहेव करते हैं। और आपने कभी मिसबिहेव झेला? नहीं सर, मेरे साथ तो ऐसा कुछ वाकया मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अक्सर लोगों के साथ देखता हूँ तो मुझे लगता था कि नहीं, इसके साथ गलत हो रहा है। मेरे अंदर थोड़ा सा लगता था कि गलत हो रहा है। मैं चाहता था कि मेरे पास ऐसा पावर हो कि मैं इनके पक्ष में खड़ा हो जाऊं और इनको न्याय दिलाऊं। और मैं एक और काम करना चाहूँगा सर कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा सोशल मीडिया, मैं सर सोशल मीडिया से सर मैं क्या बताऊँ, मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। जुड़े हुए हो? यस सर, मैं इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक अकाउंट भी है, और मैं चाहूँगा साइबर क्राइम के क्षेत्र में सर मैं काम करूँ, क्योंकि मेरा सर सोशल मीडिया का जो एक मेरा आईडी है उसको कोई बार बार हैक कर ले रहा है। अच्छा, आपके आईडी को कोई बार बार हैक कर लेते हैं? यस सर, मेरा इंस्टाग्राम आईडी हैक करके और मेरा फर्जी फोटो लगा करके, फर्जी अकाउंट बना करके मेरे दोस्तों के पास मैसेज करा है और पैसा मांग रहा है। तो कितने दोस्तों ने पैसा दिया? एक, यस सर, 7,000 रुपया एक मेरा दोस्त दे दिया है, और वो मेरे से मांग रहा था कि तुम दो, तुम्हारे चलते हम पैसा दिए हैं। तो मैंने तो उसे नहीं दिया, लेकिन मैंने बोला है कि अब मेरा हो गया है, मैं तुमको पैसा वो लौटा दूंगा, चिंता मत करो। कि आखिर मेरे नाम के कारण, मेरे पहचान के कारण तुम्हारा नुकसान हुआ है, तो मैं इसकी भरपाई करूंगा। मेरे पास अभी नहीं है, बाद में जरूर लेकिन दे दूंगा। तो ये अब कल को हेडिंग आएगी, हैकर को पकड़ने के लिए अंकित बना डीएसपी। बहुत बढ़िया सर आपने बनाया। ठीक है अंकित, आप यहाँ पे आए सर, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। Thank और you, sir. आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो यार, ऐसे दोस्त सबको मिलने चाहिए। और फाइनेंशियल सपोर्ट किया आपने, और जैसा अंकित ने बताया इनके पास में भी ज्यादा पैसे थे नहीं, फिर भी इन्होंने अपने दोस्त को सपोर्ट किया। बहुत बहुत मुबारक हो यार। यस सर। थैंक यू वेरी मच आपका अंकित। नाम क्या हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार होगा। हाँ, राकेश जी के लिए एक बार विशेष क्लैपिंग करिए, बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा राकेश जी, बहुत अच्छा। और अंकित बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू।